हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल। हम जेनेटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं काफ़ी दिनों से। ये मेरा 35वां लेक्चर है, तो आप सारे लेक्चर ज़रूर देखिए क्योंकि कंपटीशन में हेल्प करेंगे आपको। स्पेशली जेनेटिक्स का बहुत से क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशंस में। आप सारे वीडियोस देखिए तो काफ़ी क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि वीडियोस आ रहे हैं। हम टीआरएनए से शुरू करते हैं क्योंकि हम आरएनए के बारे में पहले स्टार्ट कर चुके हैं। दो तरह का आरएनए हमने पढ़ा, जेनेटिक और नॉन जेनेटिक। तो जेनेटिक आरएनए स्पेशली जो है वो आपके वायरस में प्रेजेंट होता है। तो जो दूसरे नॉन जेनेटिक है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो उनका एक एमआरएनए हम पढ़ चुके हैं, आज हम टीआरएनए पढ़ेंगे। जो टीआरएनए है इट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक आरएनए। अब साइटोप्लाज्मिक आरएनए क्यों बोलते हैं? बनता ये न्यूक्लियस में है, जब साइटोप्लाज्म में पहुंचता है तो वो हेल्प करेगा साइटोप्लाज्म में प्रोटीन को बनाने में, प्रोटीन सिंथेसिस में। तो हम साइटोप्लाज्मिक आरएनए भी बोल देते हैं। उसके बाद ये सॉल्युबल है, इसको सॉल्युबल आरएनए भी बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन होता है उसमें ये सॉल्युबल हो जाता है, घुल जाता है, इसलिए इसको एसआरएनए भी बोलते हैं। साथ साथ इट इज वेरी स्मॉल, बहुत कम है, इसकी संख्या कम है, ये छोटा है। संख्या क्यों कम है? ये सॉल्युबल हो जाता है। सिर्फ 15% आरएनए हमारे पास टीआरएनए है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब ये साइज में बहुत छोटा है। इसमें जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये 63 से 93 न्यूक्लियोटाइड्स की चेन होती है, छोटी सी चेन होती है। अब जो ये टीआरएनए है हमारे न्यूक्लियस के अंदर कैसे बनता है? ये न्यूक्लियस है आपके, ठीक है। न्यूक्लियोपोर्स है यहाँ पर। आपको पता है न्यूक्लियस में क्या होता है? ये क्रोमोसोम्स है, और क्रोमोसोम्स में क्या है? डीएनए है, ठीक है। ये डीएनए है, मान लिया हमने क्रोमोसोम का पार्ट डीएनए है। अब आपको पता है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ हमेशा आरएनए होता है। जब ये आरएनए बन जाता तो ये न्यूक्लियोपोर से कहा जाएगा साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। ये कहां पहुंच गया? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में पहुंचने के बाद इसमें प्रोसेसिंग होती है, एक प्रोसेस होती है, जैसे स्प्लिसिंग वगैरह में आरएनए में पड़ेगी, यहां भी प्रोसेसिंग होती है। उस प्रोसेसिंग से क्या हो जाएगा? इसमें कुछ अनयूजुअल बेस पेयर्स लग जाते हैं जिसकी पेयरिंग नहीं होती। कौन से बेस पेयर्स है वो? दैट इज पीएसयू स्यूडो यूरोडेलिक एसिड, आरटी राइबोथाइमलिक एसिड, H2O डाइहाइड्रो यूरोडेलिक एसिड। इस तरह के कुछ अनयूजुअल बेस पेयर लग जाते हैं और जो टीआरएनए है वो कैसा स्ट्रक्चर बन जाता है? दैट इज क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। अब ये क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर क्या होता है? एक प्लांट है क्लोवर, ठीक है ना, उसकी जो लीव्स होती है उसके जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसकी लीव्स इस तरह से होती है, कुछ ऐसी ऐसी। ये लीफ क्या पेटियोल है, स्टॉक को पेटियोल बोलते हैं, ये लीफ है। इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। किसका स्ट्रक्चर बन जाता है? इस टीआरएनए का। इसको क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। परंतु जब ये प्राइमरी स्टेज में स्ट्रक्चर होता है तब कैसा स्ट्रक्चर है ये? उस टाइम ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का। देखिए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है इस तरह का। काफी उलझा हुआ स्ट्रक्चर है क्योंकि इसमें फोल्डिंग्स बहुत सी दिखती है। 3 लूप्स ये वाले दिखते हैं, 1 2 3 लूप्स ये वाले दिखते हैं। अब हम इसकी डिस्क्रिप्शन थी। सबसे पहले टीआरएनए को डिस्कवरी या देखा किसने? साइंटिस्ट का नाम है हेनरी इन 1964। और क्लोवर लीफ मॉडल किसने दिया? दैट इज गिवन इन 1968 बाय लीक एंड बीमैन्स ने दिया था। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी डिटेल पढ़ लें। अब आप देखेंगे यहां पर कि 4 मेन
पॉइंट्स होते हैं, इसके साइड्स होती हैं 4, ठीक है। फर्स्ट इज एक्सेप्टर और कैरियर साइड। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्टर और कैरियर? एक बात है, कैरी करना किसी को या एक्सेप्ट करना किसी को, दैट इज कॉल्ड कैरियर। तो टीआरएनए किसको एक्सेप्ट करता है या कैरी करता है? हमेशा अमाइनो एसिड को ले जाने का कार्य करता है, एक्सेप्ट करने का कार्य करता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कैरियर साइड। तो आरएनए टीआरएनए का सबसे पहला काम क्या हो गया? ये एक्सेप्टर है, किसका? अमाइनो एसिड को ले जाता है ये, ठीक है ना, कैरी करके ले जाता है। दूसरा होता है राइबोसोम साइड। उस टीआरएनए में जब अमाइनो एसिड हो जाएगा तो जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो राइबोसोम का भी रोल है। तो राइबोसोम आइडेंटिफाई करेगा कि ये अमाइनो एसिड ला रहा है, किस अमाइनो एसिड के साथ किस राइबोसोम ने अटैच करना है। उसके बाद तीसरा साइट है दैट इज एंटीकोडन। एंटीकोडन का क्या काम होता है कि जो भी अमाइनो एसिड आया, ये अमाइनो एसिड आया, हर एक अमाइनो एसिड का अपना जेनेटिक नेचर होता है, जेनेटिक कोड होता है, जिसको हम ट्रिप्लॉइड कोड बोलते हैं, ट्रिपलेट कोड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ए सी जी, तीन के बेस पेयर के ग्रुप होते हैं, ए जी सी ए। पर्टिकुलर ट्रिप्लॉइड एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स के लिए होता है, ये याद रखना आपने। तो जो यहां पर आएगा एंटीकोडन में आएगा वो पर्टिकुलर होगा, ठीक है ना, वो आइडेंटिफाई करेगा कोडन की कहां इसने अटैच करना है। उसके बाद चौथी साइट होती है एंजाइम। एंजाइम का क्या काम है? द वर्क इज टीआरएनए को एक्टिवेट करता है कि रिसीव कर ले, किसको? अमाइनो एसिड्स को। अब इन 4 साइट्स को हम स्ट्रक्चर में देखेंगे। सबसे पहली वाली साइट बोली मैंने कैरियर साइट, ये है कैरियर साइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है कि कैरियर साइट में कौन से बेस पेयर्स लगे हैं। देखो CCA, साइटोसाइन साइटोसाइन एडेनाइन, और उसके साथ ऊपर क्या लगा? हाइड्रोक्साइड लगा है, OH लगा है, और इसी जगह पर कौन अटैच होता है? AA, अमाइनो एसिड। हर एक टीआरएनए का अपना अमाइनो एसिड होता है, तो यहां पर वो कैरी करेगा, इस साइड पर एक्सेप्ट करेगा, 5th एंड पर, 3 एंड पर कौन एक्सेप्ट करेगा? अमाइनो एसिड को एक्सेप्ट करेगा, कौन? टीआरएनए। और वहां पर कौन से बेसिस लगे? CCA लगे। ओके, फिर ये नीचे जाएगा, ये स्टेम है जहां पर बेस पेयर आपस में पेयरिंग कर रहे हैं। अब उसके बाद यहां पर एक लूप निकलता है, ये लूप। इस लूप में ये क्या है? अनपेयर्ड बेसिस लगे हैं जो पेयरिंग नहीं करते, लूप में ही होंगे हमेशा अनपेयर्ड। स्टेम में क्या है? ये स्टेम है, ये स्टेम है, इसमें पेयरिंग वाले जो मेन अमाइनो एसिड्स, मेन बेस पेयर है 4, वही होंगे। अनयूजुअल बेस पेयर लूप में होंगे। तो यहां पर देखो कौन सा? PSU, जो हमने अभी पढ़ा था, स्यूडो यूरोडेलिक एसिड, इस तरह के बेस पेयर होंगे। और ये कौन सी साइट है? राइबोसोम साइट्स। तो ये आइडेंटिफाई करेगी अमाइनो एसिड्स को कि कौन सा अमाइनो एसिड्स लाया है, कौन? टीआरएनए, ठीक है। उसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीकोडन साइट, यहां भी लूप है, इस लूप में भी अनयूजुअल लगे हुए हैं, परंतु यहां पर इंपॉर्टेंट ट्रिप्लॉइड कोड लगा हुआ है जिसको एंटीकोडन बोलते हैं। ये कोडन को आइडेंटिफाई कर रहा है कि किस कोडन के साथ हमने अटैच होना है। किसके साथ अटैच होगा? अगर GGC है तो हमेशा CCG के साथ। G हमेशा C के साथ पेयरिंग करता है, G हमेशा C के साथ, और C हमेशा G के साथ पेयरिंग करता है। तो कहां आइडेंटिफाई करेगा ये? mRNA पर। mRNA किस में हेल्प करता है? प्रोटीन सिंथेसिस पर। तो ये कोडन रीजन को आइडेंटिफाई करेगा mRNA में, कौन? एंटीकोडन। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एंटीकोडन साइट। लास्ट वाली एंजाइम साइट है, ये तैयार करता है
टीआरएनए को किसके लिए, रिसीव करने के लिए कि उसके नजदीक इधर अमाइनो एसिड पड़ा, यहां अमाइनो एसिड, ये टीआरएनए जो एंजाइमेटिक साइड है एंजाइम रिलीज करेगा, इसको एक्टिवेट करेगा टीआरएनए को कि तेरे नजदीक क्या है, अमाइनो एसिड्स है, इसको रिसीव कर दे। इसके लिए तैयार करता है कौन, एंजाइमेटिक साइड टीआरएनए की। जब ये तैयार हो गया तो कैरियर इसको पकड़ लेगा, जैसे कैरियर ने पकड़ लिया तो राइबोसोम उसको ले जाएगा कहां, एमआरएनए के नजदीक। जैसे ही एमआरएनए के नजदीक पहुंच गया, अब ये एमआरएनए बोलेगा तेरे पास एंटीकोडन है, दिखा कौन सा एंटीकोडन है तेरे पास, तभी मैं अटैच करूंगा, अगर मेरे मैच का नहीं है तो अटैच नहीं करूंगा। तो अगर इसकी मैच का ऐसा मिल गया तो ये अटैच हो जाएगा। जैसे ही अटैच हो जाएगा ये यहां पर इसको छोड़ देगा, किसको, अमाइनो एसिड को, बाकी खुद साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। यहां छोड़ दिया इस अमाइनो एसिड पर, फिर दूसरा कोई टीआरएनए आएगा वो छोड़ देगा एक और अमाइनो एसिड, तीसरा आएगा और छोड़ देगा। इस तरह की लंबी चेन बन जाती है। काय की चेन बनेगी, पॉलीपेप्टाइड चेन्स। दैट पॉलीपेप्टाइड चेन हेल्प इन ट्रांसलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। दैट इज अबाउट द टीआरएनए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से क्वेश्चंस आते हैं इससे, इसको जरा थोड़ा डिटेल से जाइएगा, ये पूरा वीडियो पर ध्यान से देखिएगा। इट मे हेल्पफुल फॉर द एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।